नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम करेंगे स्वास्थ्य और पोषण के 30 से 50 क्वेश्चन। ठीक है, जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये बार बार पूछे हुए क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, चलिए, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिनको पीडीएफ लेनी है तो 149 में अभी 2000 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आप ले सकते हैं बिल्कुल पीडीएफ में। और डेली क्लास के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए, और इसकी फ्री वाली पीडीएफ के लिए भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। NNMB क्या है? NNMB का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एन होता है नेशनल नेटवर्क नहीं, नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो। NNNB का फुल फॉर्म होता है नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो, राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो। अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? इनमें से कौन अनुपूरक आहार कार्यक्रम नहीं है? अनुपूरक आहार बालवाड़ी है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार है, ICDS मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। ये अनुपूरक आहार कार्यक्रम नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है तीसरे नंबर का? वयस्कों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं किसके अनुसार अलग अलग होती हैं? तीसरा क्वेश्चन बताइए। वयस्कों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं जो होती हैं वो शरीर के भार, आयु, लिंग, गतिविधि, क्रियात्मक अवस्था, इन सभी के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सभी गर्भावस्था के दौरान भार में अधिकांश वृद्धि किससे होती है? किस में होती है? सभी गर्भावस्था के दौरान भार में अधिकांश वृद्धि जो होती हैं वो होती हैं पहले 3 माह और दूसरे 3 माह, पहले और दूसरे 3 महीने। चलिए, अगला क्वेश्चन है टीकाकरण से कौन सी नहीं किया जा सकता है? क्या क्वेश्चन है? 5वें नंबर का, 1 मिनट, 5वें नंबर का क्या लिखा हुआ है? 5वें नंबर का लिखा हुआ है कि टीकाकरण से कौन सी बीमारियों को, हाँ देखो, टीकाकरण से कौन सी बीमारियों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता? कौन सी नहीं किया जा सकता बताइए? 5वें नंबर का क्वेश्चन। पोलियो, खसरा, डिप्थीरिया, इनका किया जा सकता है। एनीमिया का टीकाकरण से कौन सी बीमारी को नियंत्रण नहीं कर सकते? एनीमिया को नहीं कर सकते। गर्भावस्था के 33वें सप्ताह से लेकर पूर्ण समय के प्रसव तक स्वस्थ माता को किस अंतराल से प्रसव पूर्व जांच कराते रहना चाहिए? कितने सप्ताह में एक बार, 2 सप्ताह में एक बार, 3 सप्ताह या 4 सप्ताह में? गर्भ अवस्था के 33वें सप्ताह से लेकर पूरा समय के प्रसव तक स्वस्थ माता पिता को कौन से अंतराल में? तो सप्ताह में एक बार, कितने 7 दिन में एक बार जांच करा लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था का पहला संकेत आमतौर पर क्या होता है? गर्भावस्था का पहला संकेत होता है मासिक धर्म नहीं आना। गर्भावस्था का पहला, अगर गर्भवती हो तो आपको पहला ये मासिक धर्म नहीं आना, तुरंत बाहर बढ़ना नहीं, उबकाई नहीं, भूंगू नहीं। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला लिखा हुआ है ORS फार्मूले में शर्करा की मात्रा बढ़ाने से क्या होता है? ORS में फार्मूले में शर्करा की मात्रा बढ़ाने से क्या होता है? तो दस्त और बिगड़ जाएगी। क्या हो जाएगा? अगर आप ORS के घोल में शर्करा की मात्रा अगर ज़्यादा बढ़ाते हो तो दस्त और क्या हो जाएगी? और आपकी बिगड़ जाएगी। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने? अगला क्वेश्चन है एंटीबायोटिक दांतों का रंग बिगाड़ देता है। कौन सा एंटीबायोटिक दांतों का रंग बिगाड़ देता है? पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन या नियोमाइसिन? तो नियोमाइसिन नहीं, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन जो होता है, टेट्रासाइक्लिन नामक एंटीबायोटिक दांतों के रंग को बिगाड़ देता है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? खसरे के संबंध में किसे छोड़कर से सभी सत्य हैं? 10वें नंबर का बताइए, 10वें नंबर का बताइए। खसरे के संबंध में लक्षणहीन संक्रमण, 10 से 14 दिन की रोकथाम अवधि, कुपोषित, इनको छोड़कर, किसे छोड़कर? तो किसे छोड़कर एक और है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका डी वाला नहीं। एक और ऑप्शन क्या है? द्वितीयक आक्रामक दर, दूसरी आक्रामक दर 30% से अधिक हो, इसको छोड़कर 30% से अधिक हो। खसरे के संबंध में तो द्वितीयक आमतौर 30% अधिक हो, इसको छोड़कर से सभी सत्य है। भोजन के क्या कार्य हैं? भोजन के कार्य बताइए। भोजन का क्या कार्य है? वेरी वेरी गुड, ये तो आप सभी को पता है। भोजन का क्या कार्य है? तो भोजन का कार्य होता है जीवन कायम रखना और संरक्षण करना, वृद्धि और विकास करना, महत्वपूर्ण अंगों की क्रियाशीलता, ऊर्जा का उत्पादन करना। उपरोक्त सभी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री हेतु प्रोटीन की अनुशंसित आहारी अनुमति कितनी है? बताइए
वेरी वेरी गुड। ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री हेतु प्रोटीन की अनुशंसित आहारी है 78 ग्राम प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कर्ण मूल शोध मम्मस की रोगवर्धन अवधि कितनी है? 18 दिन। कितनी हो जाएगी? कर्ण मूल शोध गलसुआ की रोगवर्धन अवधि होती है 18 दिन हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगले नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है उच्च रक्तचाप के मामले में इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी जोखिम कारकों में संसाधन किया जा सकता है? 14 नंबर का क्वेश्चन यही है ना, एक बार देख लेते हैं। उच्च रक्तचाप के मामले में इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी जोखिम कार्यक्रमों में संशोधन किया जा सकता है? वेरी वेरी गुड। किस में किया जा सकता है? किसको छोड़कर? अल्कोहल का सेवन, मोटापा और नमक। आयु को छोड़कर। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है? कौन से कारक कुपोषण को प्रभावित करता है? कौन सा ऐसा कारक है जो कुपोषण को प्रभावित करेगा? कुपोषण को प्रभावित करने वाला कारक होता है भोजन की उपलब्धता और सुलभता, परितंत्री और पर्यावरणीय कारक, आर्थिक और रोगजनक स्थिति, यह सभी। हम अब 10 दिन तक, आपके 28 तारीख को एग्जाम है, तो 10 दिन में हम रोज एक एक मॉडल प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 से कम अंडर 5 क्लीनिंग किन के लिए होते हैं? 18 नंबर का क्वेश्चन। प्रतिरक्षी केंद्रक और पोषण क्रिया, ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? वे शरीर में चयापचय गतिविधियों के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और निकट मूल तत्वों के उपयोगीकरण में सहायता देते हैं। विटामिन और खनिज या इनमें से कोई नहीं। तो वे शरीर में चयापचय गतिविधि के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और निकट स्थल मूल तत्वों के उपयोगीकरण में सहायता देते हैं, वो हो जाएंगे विटामिन और खनिज हो जाएंगे। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। चलिए नीचे पोषण न्यूनता विकारों के लक्षण दिए गए हैं, वह लक्षण चुने जो स्कर्वी से संबंधित है। स्कर्वी से कौन सा संबंधित है? होठों का फटना, स्पंजी मसूड़े और उसमें रक्तस्राव होना, मानसिक परिवर्तन, त्वचा। तो कौन सा हो जाएगा? नीचे पोषण न्यूनता विकारों के लक्षण दिए गए हैं, वह लक्षण चुने। स्कर्वी हो जाएगा स्पंजी मसूड़े और उनके रक्तस्राव होना। ऑप्शन आपका बी वाला। इनमें से किसे छोड़कर अन्य कारक, देखो इनमें से किसे छोड़कर अन्य कारकों के कारक चेचक का उन्मूलन हो पाया था? चेचक का उन्मूलन। इसके अलावा आपके लिए 2000 IMP क्वेश्चन अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो ले सकते हैं। 149 में आपको सारे मिल जाएंगे। इनमें से किसे छोड़कर अन्य कारकों के कारण चेचक इसका उन्मूलन हो पाया है? किसके कारण? लंबी नहीं, अतिरिक्त मानव भंडार नियंत्रण के कारण। सबसे हाल में इनमें से कौन सा वैक्सीन प्रस्तुत हुआ है? अभी कौन सा वैक्सीन है? रूबेला। किस वैक्सीन के भंडारण के लिए सबसे कड़ी स्थिति चाहिए? किस वैक्सीन के भंडारण के? OPV के भंडारण के लिए सबसे कड़ी स्थितियां चाहिए। हरे पत्तीदार सब्जी अच्छा स्रोत है और ताजे फल का आहारी रेशा। हरी पत्तीदार सब्जी अच्छा स्रोत है और ताजे फल का आहार का रेशा। स्त्रियों की प्रसूत अवस्था की अवधि है। स्त्रियों की प्रसूत अवस्था की अवधि हो जाएगी प्रसव की समाप्ति से लेकर उनके बाद के 6 सप्ताह तक। इन्फ्लुएंजा ए की बड़ी महामारियों के अंतराल पर फैलती है। इन्फ्लुएंजा ए की बड़ी महामारी किसके अंतराल तक फैलती है? कितने समय के अंतराल तक फैलती है? 20 से 25 वर्ष। इन्फ्लुएंजा ए की बड़ी महामारी होती है 20 से 25 वर्ष के अंदर। ICDS योजना के परिधि कार्यकर्ता। ICDS योजना के परिधि कार्यकर्ता हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां। चलिए अगला क्वेश्चन। छोटे बच्चों को प्रभावित करने वाली एक प्रमुख पोषण संबंधी समस्याओं जो अंधता के कारण बन पाती है। विटामिन ए की कमी। छोटे बच्चों को प्रभावित करने वाली एक प्रमुख पोषण संबंधी समस्या जो होती है विटामिन ए की कमी। रिक्त स्थान की पर्याप्त मात्रा वाला आहार सामान्य गर्भावस्था के लिए उपयुक्त होगा। 31 नंबर का क्वेश्चन। 31 नंबर का क्वेश्चन। 31 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल आपका ए वाला। प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा की पर्याप्त मात्रा वाला आहार सामान्यतः गर्भावस्था के लिए उपयुक्त होता है। वे अमीनो अम्ल जो अपरिहार्य और शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? देखो कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। वे अमीनो अम्ल जो अपरिहार्य और शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। क्या कहेंगे? आवश्यक अमीनो अम्ल।
विद्यालयी बच्चे तथा 90% से अधिक गर्भावस्थी स्त्रियां और किशोरियां होती हैं किससे पीड़ित? आयरन की कमी से। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक नर्स क्लोसोमा की उपेक्षा करेगी? 38 नंबर का गाल, माथा, नाक। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। गर्भावस्था की सामान्य अवधि, गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है? ये तो आप सभी को पता है। गर्भावस्था की सामान्य अवधि होती है 280 दिन। गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय ग्रीवा में होने वाले परिवर्तन निम्न में से किसको छोड़कर बाकी सभी सही हैं? गर्भावस्था ग्रीवा नरम हो जाती है। गर्भावस्था ग्रीवा मुंह के होठों की तरह महसूस होती है। गर्भावस्था ग्रीवा का नीला पड़ना, ये भी सही। ऑप्शन आपका डी वाला। गर्भावस्था ग्रीवा नाक की नोक की तरह महसूस होती है, ये आपका गलत हो जाए। गर्भावस्था के दौरान शारीरिक एनीमिया निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? गर्भावस्था के दौरान शारीरिक एनीमिया किसका परिणाम हो जाएगा? तो वो जो परिणाम हो जाएगा वो माँ के रक्त की मात्रा में वृद्धि। ये आज मैंने आपको 40 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। इसकी पीडीएफ के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और जिनको 2000 क्वेश्चन लेना है वो ले सकते हैं, डेमो देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। आपकी अब डेली क्लास रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।